एग्जाम से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है मानव में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मानव में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु होता है। जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे हम लोग का आंख बहुत स्वस्थ है तो हम लोग का दूरबिंदु कितना होता है? तो याद रखिएगा, दूरबिंदु क्या होता है जी? अनंत होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जैसे हम लोगों का आंख है, इस आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा, हमारा जो आंख में प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी जो प्राथमिक रंग होता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक रंग कितना होता है? तो प्राथमिक रंग 3 होता है, जिसका नाम है लाल, हरा, नीला। इनमें से सभी, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? जो सफेद रंग होता है, जो श्वेत रंग होता है, याद रखिएगा, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। जिसको अगर हम लोग चाहेंगे तो बोल सकते हैं शॉर्ट में बैजानी और पिनाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैजानी ह पी ना ला। मतलब इसका फुल नेम बताते हैं। बे से बैगनी होता है, ठीक ना, और जा से जामुनी होता है, और नी से नीला होता है, और ह से हरा होता है, पी से पीला होता है, याद रखिएगा, ना से नारंगी होता है, ठीक ना, और ला से क्या होता है? लाल होता है। यही ये 7 रंग जो बना है, ये सफेद यानी श्वेत रंगों से मिलकर ये 7 रंग का निर्माण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? यानी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, वहां से देखने के बाद से काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। यानी जब तारे, क्या होता है, जब रात में हम लोग देखते हैं बादल में तो अभी तारे दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद से उधर दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद उधर दिखाई, मतलब टिम 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 करके दिखाई देता है। तो किसके कारण जी? क्या वायुमंडलीय अपवर्तन? ये तो नहीं होगा। कुल परावर्तन? ये तो नहीं होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन? ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करते हैं? याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश जो हमारा सूर्य का प्रकाश अगर डायरेक्ट पृथ्वी में पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बोन ट्यूमर हो जाएगा। बोन ट्यूमर में हड्डी कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, हम लोग मर सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए उसको, जो हमारे सूर्य का प्रकाश जो आता है, एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत। सूर्य का प्रकाश ओजोन परत से टकराता है और टकरा कर तब धरती पे पहुंचता है। तो ओजोन परत क्या करता है? जो हानिकारक गैस होता है उसको क्या कर देता है? शुद्धिकरण करके हमारे धरती पर भेजने का काम करता है, जिसका नाम क्या है जी? वो जो हानिकारक जो विकिरण है उसका नाम है पराबैंगनी विकिरण। यानी इसी को रोक लेता है। कौन रोकता है जी? तो ओजोन रोकता है। कौन रोकता है? तो ओजोन एक परत है, उसको क्या करता है? रोकने का काम करता है। तो चलिए